अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट था जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कराची में साइन हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी को डीपली डिस्कस करने से पहले हम उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे कि इंडिया और पाकिस्तान को एक वाटर डील साइन करनी पड़ी, एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सून आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में ऑन 1 अप्रैल 1948 इंडिया सडनली कट ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर टुवर्ड्स पाकिस्तान, स्पेशली फिरोजपुर हेडवर्क्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना 1948 में, यूनाइटेड इंडिया को सेपरेशन हुई इंडिया की, तो जो पंजाब था वो भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक वेस्टर्न पंजाब जो हमारे पास है और ईस्ट पंजाब जो इंडिया के पास है। तो जो फिरोजपुर के हेडवर्क्स थे वहां से जो वाटर सप्लाई थी इंडिया ने वो बंद कर दी। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, एक एग्रीरियन सोसाइटी है। तो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि आप जानते हैं कि एट दैट टाइम 68% के करीब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी, उसमें एंगेज थी। और उसके अलावा जो उस वक्त हमारा थोड़ा बहुत एक इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा था, वो भी टोटली हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उस पर डिपेंडेंट था। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का लॉस होता है तो उसका इम्पेक्ट हमारी पूरी मुल्क की मईशत, पूरी इकोनॉमी पे पड़ने वाला था। तो एट दैट टाइम जो हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लियाकत अली खान, उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए, वर्ल्ड लीडर्स को अप्रोच किया। और ये जो मसला था एट दैट टाइम ये टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्व हुआ ऑन 4 मई 1948। 4 मई 1948 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे दिल्ली एग्रीमेंट या इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट कहते हैं। उसके इस हवाले से बाद में जो फ्लो ऑफ वाटर था वो रिस्टोर कर दिया गया। और ये जो मसला था इसने ज़्यादा तोड़ नहीं पकड़ा और टेम्परेरी बेसिस पे विद इन अ मंथ रिजॉल्व हुआ। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उन्हें लगा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात रिलेशन है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि 1948 में हम इंडिया के साथ एक कश्मीर के ऊपर जंग लड़ चुके हैं और हो सकता है आगे भी हमारे इंडिया के साथ क्लेशेस रहे हैं। और आपने देखा कि 1965 फिर 1971 में इंडिया के साथ हमारे वार हुई, हमारे क्लेशेस हुए। तो एट दैट टाइम जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने सोचा कि अगर हम वाटर डिस्प्यूट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालते तो इंडिया कभी भी ये पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि जो इंडस रिवर है और उसके अलावा जो उसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज थी, चाहे झेलम हो, चेनाब हो, आपकी सतलज, रावी, बियास, जो भी रिवर्स हैं वो सारी इंडियन टेरिटरी से गुजर कर फिर पाकिस्तान में आती है। क्योंकि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है, क्योंकि वो ऊपर है, और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है। तो जो ये सारी मेजर रिवर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी से गुजर कर, इंडिया की हदूद से गुजर कर फिर पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ऊपर है तो वो कभी भी इन रिवर्स को कंट्रोल कर सकता था, इनके पानी को अपने डैम्स में स्टोर कर सकता था और पाकिस्तान के लिए मसला पैदा कर सकता था। तो एट दैट टाइम हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई भी हमें परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, वरना आगे चल के हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को अप्रोच किया और स्पेशली 8-9 सालों के एक लंबी टॉक्स के बाद, नेगोशिएशंस के बाद वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया मीडिएटर का। और उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे मिस्टर यूजिन ब्लेक, उन्होंने क्रूशियल मेजर रोल अदा किया और पाकिस्तान और इंडिया को एग्री किया कि भाई आप कोई इस वाटर डिस्प्यूट जो आपके बेसिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें, कोई परमानेंट एग्रीमेंट साइन करें। और इसी हाल से फिर कराची में 19 सितंबर को 1960 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अयूब खान और वर्ल्ड बैंक के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे मिस्टर यूजिन ब्लेक, उन्होंने जो मीडिएटर का रोल प्ले किया, उनके बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके जो मेजर सिग्नेटरी है वो वर्ल्ड बैंक थी। और इस एग्रीमेंट के तहत
पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मसला था, वाटर का वो डिस्प्यूट का, वो रिजॉल्व हुआ। लेकिन जो रिवर्स थी, जो भी इंडस बेसिन की, इंडस और उसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज थी, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, जिसमें झेलम, चेनाब रिवर, सतलज, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी एंड बियास, इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। एक ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें सतलज, बियास एंड रावी, जो ईस्टर्न रिवर्स थी ये इंडिया को दी गई। इन पे इंडिया का हक तस्लीम किया गया कि इनका जो वाटर है वो सिर्फ इंडिया यूज करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इसमें इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर, ये पाकिस्तान को दी गई और इस पे पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। और ये जो इंडस वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चेनाब, उनका जो एनुअल फ्लो ऑफ वाटर था डे टाइम वाज 146 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि ये मेजर रिवर्स थी, तो अप्रोक्सीमेटली 87% इसका जो वाटर था वो पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान का हक है 87% वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि अप्रोक्सीमेटली 30% के करीब जो वाटर है वो इंडिया यूज कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने डोमेस्टिक या एक लोकल जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको एरिगेट करने के लिए, ठीक है। और फिर ये मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ जो सतलज रिवर और बियास से उनका पाकिस्तान जो उनका जो पानी था वो सिर्फ इंडिया के पास नहीं, जब वो रिवर्स तीनों सतलज रिवर्स, सतलज, रावी और बियास पाकिस्तान में दाखिल होंगी, तो फिर पाकिस्तान को हक दिया गया कि वो जो वाटर जो पानी होगा वो पाकिस्तान फिर उसमें पाकिस्तान वो पानी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी आज तक एक सक्सेसफुल ट्रीटी है या नहीं, या इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से कोई इसकी वायोलेशन हुई? तो जी हाँ, इसकी वायोलेशन खासतौर पर इंडिया की तरफ से हुई। और वो फर्स्ट टाइम हमें वायोलेशन नजर आई 1984 में, जब इंडिया ने वुलर बैराज बनाई झेलम रिवर पर। तो उसके अलावा इंडिया ने बाद में किशन गंगा डैम भी बनाया, ठीक है, वो भी झेलम रिवर पर। उसके अलावा बगलियार डैम चेनाब रिवर पर, और उसके अलावा रटले डैम भी इंडिया ने बनाया। तो ये जो सारे मसाइल थे वायोलेशन के, तो ये जाहिर सी बात एक बहुत बड़ा मसला था कि पाकिस्तान ने, और जब इंडस वाटर, यहाँ पे चीज ऐड कर रहा हूँ मैं, जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई तो उसका एक मैकेनिज्म भी बनाया गया, जिसे परमानेंट इंडस कमीशन कहते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन। और उसका और इस कमीशन का एक इंडिया की तरफ से कमिश्नर होगा सिलेक्ट किया गया और एक पाकिस्तान की तरफ से। वो इसलिए कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, कोई भी ऐसा मसला आता है दोनों पार्टीज के बीच, तो वो कमिश्नर आपस में बैठकर उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन, कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे। और हाँ, अगर दोनों कमिश्नर कोई प्रॉपर अचीवमेंट, कोई प्रॉपर पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते, वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके पास ये भी राइट था कि वो कोई इंटरनेशनल न्यूट्रल एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, फिर जो वो डिसीजन लेगा वो दोनों पार्टी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टीज किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट पे भी ट्रस्ट नहीं करती, वहां पे अप्रोच नहीं करते, तो फिर फाइनल जो उनकी अप्रोच होगी वो होगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो फिर दोनों पार्टीज अपना अपना केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाएंगी और वहां से फिर जो भी डिसीजन आएगा वो फुल एंड फाइनल होगा, और फिर वो दोनों पार्टीज उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगी। तो ये जो किशन गंगा या उसके अलावा वुलर बैराज या रटले डैम के जो भी मसाले, ये पाकिस्तान को उन पे ऑब्जेक्शन था, और इनमें से कुछ केस अभी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है। और उसके अलावा अगर इसकी रिसेंट पोजीशन की अगर बात करें, जैसा कि आपने देखा कि 2023 में पिछले साल इंडिया ने एक नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को वंस अगेन मॉडिफाई करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी तो उसका जो आर्टिकल था 12 एंड आर्टिकल 3 ऑफ 2, उसमें ये ऑलरेडी मेंशन है कि कोई भी पार्टी या कोई भी फरीक इसी ट्रीटी को यूनिलेटरली अपने हिसाब से इसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे इंडिया ने बैठे बैठे नोटिस भेज दिया कि भाई हमें मॉडिफाई करनी है, तो ये इंटरनेशनल लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये तब पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट करें, दोनों किसी पॉइंट पे एक सेम पेज पे आ जाएं कि भाई हमें ये मसाले, हम दोनों
दोनों मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करते हैं, कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालते हैं, तो फिर ये पॉसिबल है। अगर वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ने अपने हिसाब से ये नोटिस भेजा है तो ये तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है कि किसी भी हवाले से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, और उसके अलावा हमने ऊपर पर थोड़ा ओवरव्यू लिया है, और दूसरी वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू।